हर हर महादेव शंभु। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं प्रदोष कब है, तो यह दिव्य जानकारी आज हमको आपको देना चाहेंगे कि इस बार बुध प्रदोष, बुध त्रयोदशी 21 तारीख को, 21 फरवरी के दिन दोपहर 12:25 तक द्वादशी तिथि है। तत्पश्चात त्रयोदश तेरस तिथि आरंभ हो जाएगी। तो आपको प्रदोष पूजन, जो शिव मंदिर में भोलेनाथ की जो आप आराधन करते हैं या जो प्रदोष व्रत धारण करते हैं और प्रदोषकालीन वेला में शिव जी का अभिषेक पूजन अर्चन करते हैं, तो यह बुध प्रदोष के दिन प्रभु का पूजन अर्चन करने से आप कि क्या मनोकामना सिद्ध होगी। तो बुध प्रदोष के दिन हम बड़े मन भाव से शिव जी की अगर आराधन करते हैं तो सर्व मनोकामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप संध्या के समय, जब सूर्य अस्त का समय हो, उस समय सूर्य अस्त होने ही वाला है या हो चुका, उस दौरान आप शिव मंदिर जाएं, भोलेनाथ का पूजन अर्चन करें, अभिषेक करें, जल से, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से, जो आपके मन के भाव हो उसके अनुकूल, और बड़े मन भाव से प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज बुध प्रदोष में त्रयोदश तिथि में मेरे द्वारा आपका पूजन अर्चन मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और अपनी मनोकामना अवश्य बोले। प्रभु आपकी मनोकामना अवश्य सिद्ध करेंगे। इस व्रत में केवल एक बार ही प्रदोषकालीन वेला में शिव जी के पूजन के पश्चात भोजन करने का विधान आता है। इसमें बताया गया बुध प्रदोष के दिन हरी वस्तुओं का प्रयोग करना है। कोशिश करें तो आप हरे वस्त्र भी धारण करें, और प्रभु का दिव्य अगर श्रृंगार कर रहे हैं तो हरी वस्तुओं का उपयोग करते हुए उनका आप श्रृंगार भी करें। यह व्रत में भगवान भोलेनाथ का, माँ भगवती का पूजन अर्चन फूल बेलपत्र आदि से बड़े मन भाव से प्रदोषकालीन वेला में किया जाएगा। और एक बड़ी दिव्य कथा बुध त्रयोदश व्रत की है, वह आप श्रवण करें। प्राचीन काल में एक नगर में एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के पश्चात वह गौने अर्थात अपनी पत्नी को लिवा लाने के लिए अपने ससुराल गया। अब जब वहाँ ससुराल पहुंचा, एक दिन वहाँ रुका, दूसरे दिन उसे लेकर आने के लिए जब वह तैयार हुआ तो उस दिन बुधवार था। उसकी सास ने उसे मना किया कि आज हम विदाई नहीं करेंगे। ससुर ने भी मना किया, ससुराल पक्ष के सभी लोगों ने मना किया, लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। वह बोला कि मुझे आज ही अपनी पत्नी को विदा करा के अपने घर को लेकर जाना है। अब वह किसी की उसने बात नहीं मानी। सभी लोगों ने कहा कि आज के दिन विदाई नहीं की जाती और आज के दिन की विदाई शुभ नहीं है। अब वह नहीं माना और विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई की बात मानी और अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी में सवार हो गए और बैलगाड़ी जब वह लेकर अपनी नगर की ओर चल पड़ा तो रास्ते में एक स्थान पर उसकी पत्नी कहने लगी कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। तो वहीं पर कुछ दूरी पर एक कुआं था, वहाँ बहुत सी महिलाएं पानी भी भर रही थी। तो इसने अपनी बैलगाड़ी रोका और पानी लाने के लिए जल के पात्र में लोटा लेकर गया। और पानी जब वापस लेकर आने लगा तो क्या देखता है कि इसकी पत्नी कोई उसके सम्मुख एक पुरुष खड़ा है और वह उससे बात कर रही है। इसे बड़ा क्रोध आया कि मैं इसके लिए यहाँ पानी लेकर आया हूँ और यह किससे बात कर रही है। जाकर देखा तो देखकर यह भी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि वह जिससे बात कर रही थी वह उसका बिल्कुल हमशक्ल है। अब बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मैं तो यहाँ हूँ, ये कौन आ गया। अब उसकी पत्नी भी बड़ी विस्मय में, दोनों का चेहरा एक सा और दोनों के हाथ में
वही लोटे का पात्र जिसमें जल लेने के लिए वह गए थे। अब उन दोनों का वहां झगड़ा होने लगा। अब जब झगड़ते झगड़ते बहुत देर हो गई तो आने जाने वाले सभी लोग एकत्रित हो गए। अब वहां राजा के सिपाही भी आ गए कि अब वह उसकी पत्नी से पूछने लगे कि इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है, तुम बताओ। तो वह बेचारी बड़ी असमंजस में, क्योंकि वह दोनों को शक्ल इतनी अच्छी तरह उनकी मिल रही थी कि वह पहचान नहीं पा रही थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर वह पुरुष की आंखों भर आई और वह अपने सास ससुर और सभी लोगों की जो उसे मना कर रहे थे कि आज के दिन विदाई नहीं करना है, उनकी बात उसे याद आ गई। वह करुण विलाप करने लगा और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि हे भोलेनाथ, अब आपके अलावा मेरा कौन सहारा है। मैंने बड़ों की बात नहीं मानी, आप मुझ पर कृपा करो, इस दुविधा से, इस संकट से मुझे आप उबारो। इस तरह बारंबार उसकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु की कृपा से वह जो पुरुष था वहां से अंतर्ध्यान हो गया, अदृश्य हो गया। और उसके अदृश्य होते ही यह समस्या का समाधान हो गया। वह बारंबार प्रभु को बारंबार धन्यवाद करने लगा और प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, अब मुझसे जीवन में कभी कोई भूल नहीं होगी और मैं सदैव आपके प्रदोष त्रयोदश व्रत को अवश्य करूंगा। और तब से वह नियम पूर्वक बुद्ध प्रदोष त्रयोदश का पूजन अर्चन करने लगा। भोलेनाथ की बड़ी महिमा है, जो जिस मन भाव से उनको बसता है, प्रभु की कृपा से उनकी वह मनोकामना सिद्ध होती है। यह दिव्य कथा हमने आप तक भेजी, आप और लोगों तक अवश्य भेजें जिससे वह भी इसका लाभ ले पाएँ। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हर हर महादेव शंभु।